ज्योतिष में छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु का महापरिवर्तन ठीक 18 मई सन 2025 को तकरीबन रात के ठीक 7:36 का वो समय होगा जब यही राहु आपके भाग्य भाव को छोड़ करके अष्टम भाव पर अपना प्रवेश करेंगे। आपको जानना चाहिए कि ये राहु क्या प्रतिफल आपके लिए लेकर के आएगा, क्योंकि किसी के भी जीवन को बड़े काया पलट कर रख देने की स्थिति इस राहु के अंदर मौजूद होती है। और यही वो राहु है जो बड़े बढ़ोतरी का सूचक होता है, बड़े परिणाम का सूचक होता है। कैसे आपके जीवन कर्क राशि के जीवन में यह अष्टम भाव पर भी आकर के बड़े परिणाम को आप तक पहुंचा पाएगा, आज इस बात की व्याख्या को लेकर के हम आपके समक्ष आज उपस्थित हैं। 18 साल बाद 18 महीने के लिए 5 दिसंबर 2026 तक इनका प्रभाव रहेगा ठीक अष्टम भाव पर। माना जाता है कि राहु जहां पर स्थित होते हैं ना, वो स्थान अधिक समय तक हमें लाभ से वंचित नहीं कर सकता। या फिर ये जानिए कि राहु जहां पर स्थित है, क्योंकि राहु ने जब अमृत पान किया था तब येन केन प्रकारेण राहु आखिर अमृत तक पहुंच ही गए थे, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए थे और उन्होंने अमृत पान कर लिया था। ठीक इसी प्रकार राहु अब हमारे अष्टम भाव पर आ रहे हैं, अर्थात जो रुकावट और बाधाएं हमने अपने जीवन पर यदि हमारे आत्मसात हम कर रहे हैं तो उन रुकावटों से मुक्ति दिलाते हुए ये राहुदेव ऐसे पोजीशन पर रहेंगे जहां पर बस अब मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मुझे सहन करने की आवश्यकता नहीं, मेरे जो परिणाम है, जो मेरा लक्ष्य है, वहां तक मुझे पहुंचना है। ये मानसिकता हमारे अंदर राहुदेव प्रदान करते हैं जब ये अष्टम भाव पर गोचर वसाते हैं। अभी तक यही राहुदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि पर थे, आपके अपने भाग्य भाव पर थे। एक तो नवम भाव भाग्य का स्थान होना, ऊपर से गुरु का स्थान होना। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा नहीं है, जिसके हिसाब से हमने अपने जीवन में देखा कि कई प्रकार से भाग्य में अशांति या फिर हमारे समस्त मेहनत करने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। शायद ये राहु का एक प्रभाव हो सकता है। अब यही राहुदेव शनि के राशि पर आए हैं, अर्थात शनि के हिसाब से कहा जाए तो यथा शनि तथा राहु कहा गया है। शनि के घर पर यदि ये पहुंचते हैं तो इन्हें वो स्वच्छंदता प्राप्त होती है, क्योंकि राहु के पास अपना स्वयं का कोई मकान नहीं है। और इसलिए जब काल पुरुष की कुंडली में वो 11वें घर जो कि लाभ का स्थान होता है वहां पहुंचे तो एक खुला मैदान आज हमको मिल गया। अब वो बल्ला हमारे हाथ में है, जैसा हम चाहे अपने बल्ले को घुमा करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये राहु का प्रभाव होता है आपके स्वयं अष्टम भाव पर समाहित होने से। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से। ये राहु कैसे हमको सफलता के बड़े मुकाम तक पहुंचाएगा। अष्टम भाव पर राहु है और यहां से इनकी जो पहली दृष्टि पड़ती है वो ठीक पड़ेगी 12वें घर पर, जहां पर 3 नंबर की ये राशि लिखी हुई है। 3 नंबर की राशि बुध का है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा होता है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो अष्टम भाव से वो द्वादश भाव को देख रहे हैं। कोई विदेश संबंधी कार्य यहाँ पर सबसे बड़ी मजबूती से होगा। आप चाह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश संबंधी कार्य वहां पर पूर्ण होने की संभावना काफी प्रबल होगी। आप इंडिया में हैं, अपने देश में, किसी अन्य देश के संग आप ताल्लुकात बनाना चाहते हैं अपने करियर का, तो ये राहु आपका समर्थन करता है। इनकी 12वें घर पर दृष्टि पड़ रही है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये राहु आपको बढ़ोतरी की तरफ अग्रसित कर सकता है, उस बड़े निवेशक की तरह आपको बना सकता है जो अपने जीवन में बड़े इन्वेस्टमेंट करके बड़ी ख्याति को प्राप्त करता है। राहु के पास रुक जाने का धैर्यता नहीं है और इसी कारण से वो सभी हम जो बाधाएं हैं, जो बाउंडेशन है, उसको तोड़ करके हम अपने आयात निर्यात संबंधी कार्यों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां पर राहुदेव मौजूद है ना, वो स्थान है बदलाव का, परिवर्तन का, और जहां देख रहे हैं वो स्थान भी परिवर्तन का स्थान है। अर्थात बड़े परिवर्तन यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं तो ये 1.5 साल का अवसर हमको प्राप्त है, जहां बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर हम काम कर सकते हैं। राहु के पास जो दूसरी दृष्टि है, समझिएगा, राहु अष्टम भाव पर बैठे हैं और यहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। अष्टम भाव रुकावट और बाधा का है। राहु कहता है मुझे बाधा रुकावट मुझे रोक नहीं सकती, अर्थात जो धन प्राप्ति मुझे करना है, मेरे लक्ष्य को जो प्राप्त करना है, जो धन प्राप्ति में जो जो मैंने बाधाएं सही हैं, अब उसका एक एक का हिसाब होगा। मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने आर्थिक लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए मैं वहां पर काम करूंगा।
बाकी सभी ग्रह आपको धन प्रदान करते हैं, लेकिन राहु ऐसा ग्रह है जो बड़े अर्थ लाभ से हमको जोड़ता है। राहु के पास वो फिगर नहीं है हजार और लाख वाली, राहु तो बात करता है करोड़ों अरबों की बात करता है, और इसी कारण से इसे बढ़ोतरी का सूचक कहा गया है। जब धन भाव पर दृष्टि आ रही है अर्थात बड़े अर्थ लाभ का ये अवसर हमको प्राप्त होने वाला है या होने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। यही स्थान आपके स्पीच का है, बोलचाल की भाषाओं का होता है। यदि आप उस संबंधी कार्य में जुड़े हुए हैं, कोई कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य है आपका, किसी को आप टीच करते हैं, किसी को आप टीचर बनकर किसी को आप समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहाँ राहु आपके मुख में अर्थात आपके स्पीच में एक बल प्रदान करेगा ताकि आप वहां पर एक अच्छा कार्य कर पाए। राहु जब अष्टम भाव पे रहता है तो इसके हाथ में एक जलता हुआ मसाल होता है, समझिएगा। और वो जलता हुआ मसाल इसलिए होता है ताकि जीवन में जो अंधकार है, जो बाधाएं हैं, उस पर भी मैं प्रकाश कायम कर पाऊं, उससे बाहर निकल पाऊं। इसलिए अब रुकना नहीं है, हम अपने लक्ष्य पर आगे हमको बढ़ना है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, एक आपके अपने परिवार के अलावा बाकी सब तो मात्र एक खेल देखते हैं, एक तमाशा देखते हैं। ठीक इसी प्रकार राहु जब अष्टम भाव पर है तो देखिएगा ये बदलाव का स्थान है, परिवर्तन का स्थान है, जिस परिवर्तन को आप ही नहीं सारा संसार देखेगा। आपने देखा भी पाकिस्तान और भारत के युद्ध को भी आपने देखा कि एक माहौल बनते जा रहा है। ठीक 18 तारीख को राहु गोचर परिवर्तन करेंगे। अब ये स्थान ऐसा कि अब हमने बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब नहीं सहेंगे, और शायद यही वो वक्त होगा जो बड़े पैमाने पर कोई युद्ध जैसा कोई माहौल बना दे या कोई बड़ा डिसीजन निकाल करके सामने ले आए। अब यही समझिएगा कि इस समय पर भी हमारे जीवन में भी वही मुकाम हासिल करने के लिए जो गया है वो चला गया, अब जो मुझे प्राप्त करना है उस पर मुझे काम करना है। ये राहु का प्रभाव होगा अष्टम भाव पर। इनकी एक दृष्टि और बढ़ गई है और वो दृष्टि है इनकी तीसरी दृष्टि। तीसरे दृष्टि के प्रभाव से 7, 8, 9 7 नंबर की राशि को देखेंगे। 7 नंबर की राशि स्वयं शुक्राचार्य की राशि होती है। शुक्र को हम कहते हैं दानव गुरु, और वहीं पर राहु होते हैं स्वयं दानव, अर्थात अपने गुरु के घर पर राहु की दृष्टि आ रही है। ये एक पॉजिटिव दृष्टि है। कोई बदलाव चाहते हैं अपने घर पर, वो बदलाव का अवसर इस समय पर मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका निवास स्थान है, आप जहां पर रहते हैं वो स्थान है। परिवर्तन भाव से राहु देख रहे हैं, अर्थात कोई परिवर्तन का योग यहां पर बन सकता है। चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी का है, भूमि संबंधी कार्यों का है, आप उसमें संलग्न है या उन संबंधी किसी मामलों में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, तो राहु कहता है अष्टम भाव रुकावट, अब मेरे सामने रुकावट मुझे रोक नहीं सकती, मैं अपने मुकाम तक पहुंचूंगा। ये राहु की मानसिकता रहेगी जब चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। हालांकि थोड़ा सा माता जी के लिए स्वास्थ्य पर नरमा गर्मी का योग भी बनता है। अष्टम भाव स्वास्थ्य के लिए परेशानी भी देता है, और चतुर्थ भाव माता जी का है, तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता भी हमको यही राहु प्रदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे इस राहु को संतुलित किया जाए, कैसे इस राहु के शुभ परिणाम को लिया जाए, क्योंकि राहु हमको भय और भ्रम प्रदान करता है। एक एक हमारे जीवन पर जो परिवर्तनीय स्थिति हम चाहते हैं, अष्टम भाव पर है, जो परिवर्तनीय स्थिति चाहते हैं, इसको लेकर के मन में अनायास भय आ सकता है, पता नहीं, भ्रम आ सकता है कि पता नहीं मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है भी कि नहीं है, पता नहीं मैं कुछ कर लूं तो कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा। ये दुविधा की स्थिति हमको राहु ही प्रदान करता है। तो इसके लिए कहा गया है डरना नहीं है, आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए जो जो रास्ते आपको प्राप्त हैं उसके अलावा कोई अलग रास्ता भी आपको मिल सकता है, क्योंकि राहु अधिकतर रास्ता बदलता है, इस बात को समझिएगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा। क्यों कीजिएगा? मुंडय रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम कहा गया है। अर्थात भगवान शिव शंकर जी के जो मुंड माल धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ, उसमें एक मणि जो होता है, मुंड की मणि जो है वही राहु है। अर्थात जब हम भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजन आराधना करते हैं, इससे न सिर्फ भगवान महादेव की कृपा मिलती है बल्कि ये राहु भी संतुलित होकर के हमारे जीवन को एक बड़ा परिवर्तनकारी जीवन बना करके हमें अपने करियर में भी एक बड़े ओहदे, एक बड़े मुकाम तक ये राहु हमको पहुंचा पाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना
कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।